नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक तज्ञ क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज एक नज़र डालते हैं क्या है तज्ञ क्लिनिक पर। तो आइए देखते हैं क्या है तज्ञ क्लिनिक। डॉक्टर सुरुचि तज्ञ क्लिनिक। तज्ञ क्लिनिक में कौन सी चिकित्साएं हैं? एक, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी। 2, एक्यूप्रेशर थेरेपी। 3, डाइट थेरेपी। 4, नेचुरोपैथी। वाई, योगा थेरेपी। और ए, आध्यात्मिक हीलिंग। ये सारी ही चिकित्साओं को मिलाकर बनता है तज्ञ क्लिनिक। तज्ञ क्लिनिक में आने के फायदे क्या है? एक, यह सारी चिकित्साएं संपूर्णतः नैसर्गिक है, नेचुरल है। दूसरा, इन चिकित्साओं के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। तीसरा, ये चिकित्साएं सस्ती एवं आसान है। और चौथा, ये चिकित्साएं किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये है तज्ञ क्लिनिक। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमेशा ही मैं आपके लिए कुछ अलग अलग डिसीजेस और एक्यूप्रेशर द्वारा उसका इलाज लेकर के आती हूँ। आप लोग इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं और कमेंट में लिखकर भेजते हैं कि आपको किस रोग पर एक्यूप्रेशर से इलाज की जानकारी चाहिए है, और उसी को देखकर मैं अपने वीडियोस प्लान करती रहती हूँ। कोलकाता से एक भाई साहब जिनका मुझे फोन आया और उन्होंने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई पर वीडियो मांगा है। उन्होंने कहा है, दीदी मुझे हमेशा ही यूटीआई होता रहता है, तो इसके ऊपर क्या एक्यूप्रेशर से इलाज हो सकता है या कुछ हद तक के राहत तो हो सकती होगी? मैंने कहा हाँ, बहुत ही असरदार इलाज एक्यूप्रेशर से होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर। और अगर आपको बार बार ये बीमारी हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई अगर आपको बार बार हो रहा है, तो एज अ प्रिकॉशन भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको प्रेस करते रहने चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन आपको हो ही नहीं। तो आज यह दोनों बातें बताऊंगी। एक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से एक्यूप्रेशर का इलाज, और दूसरी, अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो प्रिवेंशन के लिए कौन से पॉइंट दबाए जाए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। आपको डॉक्टर को तो दिखाना जरूरी है, आप अपने आप तय नहीं करना चाहिए कि क्या मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी आपको अगर ये सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको वो सारे सिम्टम्स हैं तो आपको यूटीआई हो सकता है। एक बार सिम्टम्स फिर से देख लीजिएगा। जैसे यूरिन करते समय जलन होना, यूरिन यानी मूत्र का रंग गुलाबी, लाल या कोला कलर सा होना, मूत्र करने की बड़ी तीव्र इच्छा होना लेकिन मूत्र निकलना नहीं, या धीरे धीरे मूत्र का निकलना, ये सारे जो लक्षण हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण हैं। अब चलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। हमेशा की तरह अपने हाथ ऐसे कीजिए। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन इस बार हाथ हमें ऐसा या फिर कहे ऐसा करना है, ठीक है? अगर मान के चलो ये जो हम थेरेपी बता रहे हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी, या जो हाथ पर होती है उसे सुजोग थेरेपी कहा जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में शायद सुजोग का मतलब आपको बताया हुआ है। सुजोग हाथ और पैरों पर करने वाली थेरेपी है। अब आपने ऐसा हाथ किया है,
अब सुजोग की तरह अगर देखा जाए तो ये अंगूठा जो है ये मैं अगर यहाँ लगा दूं तो वो होगा मेरा सिर, कुछ इस तरह से। और ये होगी बीच की बॉडी, ये हो गए दोनों हाथ, और ये जो बीच की दो उंगलियां है ये हो गए दोनों पैर। अब दोनों पैरों के बीचों बीच वाली जगह हमारा यूरिनरी इन्फेक्शन का पॉइंट है। आपको अगर इस तरह से हाथ करके नहीं समझ रहा है तो मैं ऐसे भी बता देती हूँ। ये हमारा सिर का भाग हो गया, ये हमारी बीच की बॉडी हो गई। बाहर वाले हाथ देखो, हमारे हाथ कंधे से बाहर है और पैर हाथों से अंदर है ना। तो जो बाहर वाली उंगलियां है वो हमारे हाथ हो जाते हैं, और जो अंदर वाली उंगलियां है वो हमारे होते हैं पैर। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पॉइंट है यूरिन के पास, दो पैरों के बराबर बीच में। ध्यान में तो आपको पक्का रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको दबाते रहना है ना, थोड़ी थोड़ी देर में 1 से 3 मिनट के लिए आप दबा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट भी बहुत ही आसान है। हाँ, इसके लिए आपको ऐसा हाथ करना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारी उंगली है, पहली उंगली, इस उंगली के बिल्कुल जो आखिरी वाली लाइन है, आखिरी वाली लाइन के बीचों बीच मैंने किया है मार्क, आपको आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा उसको डार्क करने की आपके सामने और कोशिश करती हूँ। जी, ये देखिए, अब आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हो, है ना। तो ये पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हमें स्टिमुलेट करना है। कौन से पॉइंट? एक बताया था ये दो उंगलियों के बीच वाला, ठीक है। और ये दूसरा मैं बता रही हूँ, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे जो लाइन है उसके एकदम बीचों बीच। अब इसे हमें स्टिमुलेट करना है, वो कैसे करेंगे? ये देखिए, इसे कहते हैं जिमी, एक्यूप्रेशर जिमी। ये भी एक है और ये भी एक है ना। इससे आपको इस तरह से पॉइंट पे रख के इसको प्रेस करना है, स्टिमुलेट करना है। अगर आपके पास ये जिमी नहीं है, ये टूल, एक्यूप्रेशर टूल्स जो है ये दोनों, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये चीज है, पेन है सिंपल सा। आप इसको सिंपल सा ऐसे दबाएंगे, ठीक है। बहुत जोर से नहीं चुभाना है, नहीं तो चुभ जाएगा, है ना। धीरे धीरे, एक हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ये हो गए दोनों पॉइंट्स। अब क्या करना है? अब मेथी दाना लेकर के, मैंने बिल्कुल पहले वीडियो से सिखाया था कि मेथी दाना और टेप कैसे लगानी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाएंगे और आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। मैं नहीं बताने वाली फिर से मेथी पट्टी कैसे लगाते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले से आप आकर के सारे वीडियोस देखें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में भी है। तो मेथी पट्टी लगाना या मैग्नेट लगाना, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हर बार हर पॉइंट के लिए हमें काम में आने वाली है। तो इसे आप अपने बिल्कुल ब्रेन में फिक्स करके रखिएगा। या सीड थेरेपी में मेथी पट्टी कैसे लगाते हैं, कौन से सीड्स लगानी चाहिए, हम लगा सकते हैं, ये सारा पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब मैं जो कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो पैरों पे है। उसकी फोटोज मैंने बाजू में दी हुई है, आप एक एक फोटो देखिएगा और आप पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, पैर पे मैं जो आपको पहला पॉइंट दिखा रही हूँ उसका लोकेशन समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके एड़ी से 2 से 3 उंगलियां ऊपर आता है और जो बाहर हड्डी निकली है ना, टखने की हड्डी, उसके बराबर पीछे एक पतला सा नाली जैसा अंदर धस जाएगी। आप अगर उंगली वहां पे रखोगे, देखिए फोटो में जहां अंगूठा रखा हुआ है वो अपना एग्जैक्ट पॉइंट है, उसे भी आपको दबाना है। चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। ये देखिए चित्र, पिक्चर दूसरे पॉइंट का मैंने दिया हुआ है आपको। आपके घुटने से नीचे अगर आप हाथ रखें तो वहां से 4 उंगली नीचे, किस तरफ? अंदर के तरफ, पैर के अंदर के तरफ।
दिख रहा है ना? घुटना जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे आप अपनी 4 उंगलियां रख देंगे और 4 उंगली के बाद अंदर की तरफ जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट अपना दूसरा पॉइंट है ना? और ये है अपना तीसरा और आखिरी पॉइंट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप पिक्चर देख सकते हो, अंगूठा और उसके बाजू वाली उंगली के बीच में ये पॉइंट है। देखिए, हाथों में मैंने क्या बताया था आपको? बीच की 2 उंगलियां, उनके बीच में मैंने हाथ और पैर के कंसेप्ट बताए थे, है ना? जो बाहर वाली 2 उंगलियां होती है वो हाथ होते हैं, अंदर वाली 2 उंगलियां होती है वो पैर होते हैं, और उन दोनों के बीच में यूटीआई का पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे पैर में अंगूठा और बड़ी उंगली के बीच में यह पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वो भी दबाना है, ये भी दबाना है, ठीक है ना? वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे, नहीं समझेगा तो आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपना तीसरा पॉइंट है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको करते रहने हैं दिन में 3 से 4 बार। एक दिन में कितनी बार आप दबाओगे? एक पॉइंट को आप 3 से 4 मिनट तक दबाओगे। और दिन में भी, एक पूरे दिन में, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, है ना? ऐसे 4 बार आपको दबाने हैं, ठीक है? ये जो सारे पैरों के पॉइंट्स आपने अभी देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे अगर हमेशा प्रेस करते रहे तो आपको यूटीआई होगा ही नहीं। ये जो पैरों पे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वह यही पॉइंट्स है। आप अगर यूटीआई से आपको तकलीफ है तो आप यह पॉइंट दबाते रहिएगा, आदत डाल लीजिएगा यह पॉइंट्स दबाने की, है ना? तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको क्या करना है, हर बार मैं आपको बताती हूँ और बहुत बार आप नहीं करते हो। आपको यह वीडियोस लाइक करने हैं, शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं। बहुत सारे लोगों को इलाज मिलना चाहिए जो एकदम एकदम मुफ्त है, फ्री है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है ना? तो आप करेंगे ना वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब? बिल्कुल सही है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए है, ताकि उस विषय पर मैं अपना वीडियो बना सकूं। और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।